हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पीरियडिक असेसमेंट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मिक्सिंग काउ डंग विद सॉइल एंड अप्लाइंग इट ऑन द सरफेस डज नॉट लीड टू। गाय के डंग में यानी कि गाय के गोबर में मिट्टी मिलाकर सरफेस पर उसे अप्लाई करने पर क्या नहीं आते हैं? वॉर्म, राइस या फिर माइल्ड्यू। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि वॉर्म, कीड़े नहीं आते हैं। नेक्स्ट, द रिवर जॉइंस द एट इट्स एंड। नदी जो है इसके अंत में, अपने अंत में किस में जाकर मिलती है? सी, पॉन्ड या फिर वेल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सी, यानी कि समुद्र में। नेक्स्ट है, बसवाज अप्पा सॉफ्टन द सॉइल ऑफ द फील्ड विद द हेल्प ऑफ। बसवा के अप्पा ने खेत की मिट्टी को किससे मुलायम कर दिया है? किसकी सहायता से? यहाँ पर ऑप्शन है खुंटी, एन आयरन रॉड या फिर स्वॉर्ड या फिर निडल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि खुंटी की हेल्प से। नेक्स्ट इज द सेलर्स ऑफ वेजिटेबल्स गो टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स एट। सब्जी बेचने वाले सब्जी खरीदने के लिए बाजार किस समय जाते हैं? 3 AM, 12 PM या फिर 4 o'clock इन द इवनिंग। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 AM। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर वन वर्ड में देने हैं। क्वेश्चन इज, विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस अनियंस आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। किस डिवाइस की मदद से जो प्याज है उन्हें उसके पौधे से अलग किया जाता है? तो आंसर होगा इलीगे, यानी कि इलीगे की मदद से। नेक्स्ट इज, विच मशीन इज यूज्ड फॉर प्लोइंग द फील्ड। फील्ड को जोतने के लिए किस मशीन का यूज किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? कुरीगे, यानी कि हल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज, विच आर द प्लांट दैट ग्रो ऑफ देयर ऑन विदाउट बीइंग सोन कॉल्ड। वे पौधे जो कि बिना बोए अपने आप ही खेत में उग आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें वीड कहते हैं, यानी कि खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट विल हैपन इफ ऑयल इज मिक्सड विद वाटर। क्या होगा यदि पानी में ऑयल को मिला दिया जाता है? तो इससे क्या होगा? ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर इंस्टेड ऑफ डिजॉल्विंग इन वाटर। जो तेल है वो पानी में मिलने की बजाय, उसमें घुलने की बजाय इसकी सरफेस यानी कि पानी पर ही तैरेगा। अब यह क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, आपको मैचिंग करनी है। रेड कलर वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं? टमाटो एंड कैरेट। येलो कलर वेजिटेबल्स हैं पंपकिन और पोटैटो। ग्रीन कलर वेजिटेबल्स हैं स्पिनच यानी कि पालक एंड गोड घिया। अब यह क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुल्ली। यहाँ पर इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। एंड डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स, और इसे आप अपने शब्दों में ही डिस्क्राइब करेंगे। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि इन द पिक्चर अ वुमन इज सिटिंग बाय सेटिंग अप अ वेजिटेबल शॉप। इस पिक्चर में जो है एक महिला जो है वो दुकान लगाकर बैठी है, सब्जियों की दुकान लगाकर बैठी है। सी इज सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। वह अलग अलग प्रकार की सब्जियां बेच रही है, जैसे कि कैबेज, गोभी, ब्रिंजल, बैंगन, टमाटो, टमाटर, स्पिनच, पालक, पोटैटो, आलू एक्सेट्रा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो केयरफुली। यहाँ पर कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। एंड मार्क ट्रू एंड फॉल्स, और जो सही है उस पर आप राइट मार्क करेंगे और जो गलत है उस पर फॉल्स मार्क करेंगे। पक्का हाउसेज यूजिंग सीमेंट आर बिल्ट इन सिटीज। पक्के घर जो है सीमेंट का प्रयोग करके शहरों में बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। देयर इज नो चेंज इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग हाउसेज अकॉर्डिंग टू टाइम। समय के अनुसार घरों को बनाने की प्रक्रिया में, यानी कि घरों को बनाने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये गलत है। समय के साथ घरों के बनाने के तरीके में चेंजेस होते हैं। अब यह क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइंस। दी गई लाइंस को पढ़िए एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन 4 to 5 लाइंस, और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को आपको 4 से 5 लाइन में देना है। तो सबसे पहले इन लाइंस को हम रीड करेंगे। मैनी रिवर्स फ्लो इन इंडिया। भारत में बहुत सी नदियां बहती हैं। अ फेमस रिवर फ्लो इन दिल्ली। एक प्रसिद्ध नदी जो है वो दिल्ली में बहती है। इट्स नेम इज यमुना। इसका नाम है यमुना। नाउअडेज द वाटर ऑफ द यमुना रिवर हैज बिकम वेरी डर्टी और पॉल्यूटेड। अब इन दिनों जो है यमुना नदी का पानी बहुत ज़्यादा गंदा और प्रदूषित हो गया है। नाउ क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द रीजन्स। अब आपको कारण बताने हैं, ड्यू टू विच, कि किन कारणों से द वाटर ऑफ द रिवर गेट्स डर्टी और पॉल्यूटेड, कि किन कारणों से किन कारणों से नदी का जल प्रदूषित हो गया है और गंदा हो गया है। तो उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि सोपी वाटर फ्रॉम होम्स, घर का जो साबुन का पानी होता है, क्लीनिंग केमिकल्स, सफाई के रासायनिक पदार्थ,
पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, खेती में यूज की जाने वाली कीटनाशक दवाएं, पॉल्यूटेड वाटर एंड सीवेज, प्रदूषित पानी और जो सीवेज का पानी होता है, फ्रॉम फैक्ट्रीज जो कि कारखानों से निकलता है, एटसेट्रा, पॉल्यूटेड द रिवर। तो ये सभी जो हैं वो नदी के पानी को गंदा करते हैं। तो आप इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असेसमेंट सीट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.